अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हरूफ तहज्जी के सीन के साथ जो है ना वो बाकी हरूफ को मिलाना सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ आप एक सीक्वेंस के साथ जो है ना वो हरूफ तहज्जी को हम लेके चल रहे हैं। अगर आप तरतीबवार चीज़ों को सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको समझ आएंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप वीडियो को बग़ैर रोके, बल्कि कोशिश करें कि जब आप लिख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ वीडियो चला के इसको प्रैक्टिस करें, और जब तक एक वर्ड क्लियर ना हो कोशिश करें कि आगे ना जाएं। इस तरह से आपकी वीडियो और आपके जो लिखाई है उसके अंदर निखार आएगा आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी वर्डिंग अच्छी होगी। जितना ज़्यादा इसको आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सीन के साथ हम सारे हरूफ को लिख रहे हैं। दाल है, ठीक है। तो दाल को बनाने का तरीका ये आपको पता ही है, ठीक है। तो सीन को बनाते हुए कोशिश करें कि पहला जो सीन का नोक है, जो तिरछे हैं जो इसकी शुरू वाले, तो इनको आप पतली कलम के साथ बनाएं, ठीक है। पतली कलम का मतलब ये है कि आप आगे वाली नोक के साथ बनाएं। अगर फुल पूरे उस कत के साथ बनाएंगे तो फिर मसला होगा, मुश्किल होगा, आप गलत हो जाएगा। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो हो जाएगा। सीन के साथ दाल है, दाल के बाद हम सीन के साथ रा को लिखते हैं। और रा को पता है लिखने के दो तरीके। एक तो ये कि नीचे वाली साइड सिरे को आप जो है ना वो सीधा कर दें, और एक है कि आप सीधा करने के बजाय उसको बिल्कुल छोड़ दें, नीचे से पतला ही रखें, तो वो भी खूबसूरत लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से आपको जो भी खूबसूरत लगता है आप उस तरह से लिखें, ठीक है। सीन के साथ रा और राजा और सीन। तो सीन के साथ हम अब सीन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली सीन हम ये बग़ैर नोक के, बग़ैर शोशों के बनाते हैं, और दूसरी सीन के हम शोशे बनाते हैं। ये आम तौर पे पेंटर्स का यही तरीक़ाकार है और ये खूबसूरत भी लगता है। यही जो है ना वो उर्दू ख़ताती में इसी को अहमियत दी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए, ठीक है। सीन शीन के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बाज़ कमेंट में क्वेश्चन आए थे कि आप ये बताएं कि इसके जो अंदर ऊपर हम खूबसूरती किस तरह से बना सकते हैं। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो ये आप सिंपली लाइटर लें, ठीक है, हाईलाइटर, और हाईलाइटर को आप जो भी मसलन उस कलर के साथ मैच करता है, ज़रूरी नहीं है जैसे मैं यहाँ पे पिंक को ब्लैक के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो आप पिंक के बजाय ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कोने हैं, किनारे हैं, किनारों से इसको बराबर एक जैसा ही दोनों साइड से फिल कर दें, तो ये वर्ड आपका और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। मैं सैंपल के लिए एक दो वर्ड के ऊपर जो है ना वो ये फेर रहा हूँ, बाकी आप ख़ुद कर लें। हाँ, तो ये जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये खूबसूरत होगा, ठीक है। इसको आप साइडों से यानी जहाँ पे वर्ड है उसके और ये जो हाईलाइटर है इसके बीच में जगह छोड़ भी सकते हैं। यानी छोड़ने का मतलब ये है कि दरमियान का पेज जो है ना वो नीचे से नज़र आए। आप इतने फासले से इसको फेरें, ये भी खूबसूरत लगता है, लेकिन मिला के लिखें तब भी खूबसूरत लगेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो अपने स्टार्ट करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये आप बनाते रहें। ये जितना ज़्यादा इसको करेंगे, आपको पता है जितना मीठा डालें उतनी जो है ना वो चाय मीठी होती है, ठीक है। सीन के साथ नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी स्वाद का, ठीक है। स्वाद है, उसके बाद सीन के साथ स्वाद, और उसके बाद त्वा को हम लिखते हैं, मीम लिखते हैं जी, सिम, ठीक है जी। सिम भी है, ठीक है जी। यही कासिम भी हो सकता है और मरासिम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हर एक लफ्ज़ लिखने का मतलब ये है कि आपको कोई भी लफ्ज़ लिखना पड़ जाए तो आप वो लिख सकें। और तरीक़ेकार ये है कि आप सारे हरूफ तहज्जी के साथ जितने भी लफ्ज़ बन सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है उन वर्ड की, वो हम लिखते हैं। तो जब आप यानी हमने सबसे पहले बा के साथ हरूफ को मिलाया, फिर उसके बाद जीम के साथ, और अब जो है ना वो
सीन के साथ हम करें, फिर स्वाद, नेक्स्ट दुआ के साथ सारे हरूफ ताजी तो आ जाएंगे, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सीन के साथ हमने अब मीम को मिलाया। ठीक है, मीम के बाद आ जाता है जी नून का नंबर, तो हम सीन के साथ आगे नून को, बल्कि हम आइन पहले बना लेते हैं जी। तो आइन के लिए आप पतली नोक के साथ थोड़ा सा नीचे तक लाएं और यहाँ से आप पूरा गोलधारा बनाएं, जैसे आप आइन के लिए या जीम के लिए या हा के लिए बनाते हैं वो वाला गोलधारा बनाएंगे। तो ये देखें हमारा खूबसूरत सीन और आइन बन गया। ठीक है जी। सीन के साथ आइन, गाइन, और नेक्स्ट जी हमारे पास है फ़ा। ठीक है, सीन के साथ फ़ा को मिलाएं, फ़ा के बाद हम काफ को मिलाएंगे, तो आखिर तक हरूफ को हम लेके चलेंगे एक ही वीडियो के अंदर बग़ैर वक्त ज़ाया किए। हम सारे हरूफ लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। ठीक है, आइन के बाद आ जाता है फ़ा का नंबर, तो ये हमारा फ़ा आ गया। ठीक है जी। सीन के साथ फ़ा पर हम नुक्ता लगाएं। फ़ा आपने उसी तरह से बनाया, इसकी सेटिंग कर लें। सीन के शोशों की अगर छोटे बड़े हैं तो आप इनको एडजस्ट कर लें। और फ़ा के साथ आ जाता है क़ाफ़ का नंबर। ठीक है, सीन और ये हमारा काफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ साथ जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें प्रैक्टिस ज़रूर करें। अपने पास आपके पेज हो और कुछ नहीं तो एक सिंपली आप बाज़ार से 10-15 रुपए का कटा हुआ मार्कर ले लें, नहीं तो ख़ुद बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, ये वर्डिंग आपकी ठीक होती जाएगी। शुरू में मसला होगा, ये ना हो कि एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस की और उसके बाद आप इसको हाथ ही ना लगाएं। इस तरह से ये थोड़ी सी चीज़ें टाइम मांगती हैं। शुरू में हरूफ ताजी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा और चीज़ें ये इजीली अच्छी से अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, सीन के साथ वाव हमने बनाई। ठीक है, और इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जी वाव के बाद आ जाता है सीन और या, तो ये हमारी या आ गई है जी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल लाजमी देखें। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।